नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल जॉब अड्डा पर। तो दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और हमारे साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। तो दोस्तों, हमारा आज वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का जो हीट एंड टेम्परेचर है उसके MCQ हम करने जा रहे हैं। हीट एंड टेम्परेचर के बारे में हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया है। अभी आज हम उसके जो मल्टीपल चॉइस टाइप के जो क्वेश्चन उसके बनते हैं, आज हम उन सबको देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला इसके अंदर हमारा क्वेश्चन है भी, ऊष्मा की SI इकाई क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट, ऊष्मा की SI यूनिट क्या है। तो सब बच्चों को ये पता है कि ऊष्मा की जो SI यूनिट है वो क्या होती है भी, वो आपकी जूल होती है। और अदर यूनिट्स की अगर बात की जाए तो अदर यूनिट जो है इसकी वो है भी आपकी कैलोरी, जो कि एक प्रैक्टिकल यूनिट है। और कैलोरी जो है आपकी प्रैक्टिकल यूनिट है, इसके साथ साथ एक BTU भी होती है भी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो अगर SI यूनिट पूछा जाए तो वहाँ पे आपका आंसर जूल होगा। अगर प्रैक्टिकल यूनिट की बात कर ली जाए तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, कैलोरी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है भी आपके पास यहाँ, तापमान की SI यूनिट क्या है। बहुत ही आसान से MCQ बनते हैं आपके हीट एंड टेम्परेचर से। तो तापमान की जो SI यूनिट है वो हम सबको पता है भी क्या होती है अभी, वो केल्विन होती है अभी। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट यूनिट के अंदर भी आया था। और इसके बाद जो हमने हीट एंड टेम्परेचर का थ्योरेटिकल जो पोर्शन कवर किया है उसमें भी हमने ये बताया था कि तापमान की SI यूनिट क्या होती है, भी केल्विन होती है। और अगर अदर यूनिट्स की बात करें तो अदर यूनिट में आपका सेल्सियस, फारेनहाइट और र्यूमर, ये तीन और हैं। टोटल 4 हमारे स्केल होते हैं तापमान को मापने के लिए, केल्विन, सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर। और जो आपका SI यूनिट की अगर बात की जाए तो वो इसकी होती है भी केल्विन होती है। ठीक है भी। नेक्स्ट सवाल है भी, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। एक कैलोरी के अंदर, कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो हमें पता है भी एक कैलोरी जो होती है वो आपकी 4.186 जूल के बराबर होती है भी। क्या होते हैं, एक कैलोरी के अंदर 4.186 जूल जो है इसमें होते हैं भी। नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। 1 BTU में कितने कैलोरी होती है। 1 BTU में कितने कैलोरी होती है। तो जो आपका 1 BTU है इसके अंदर क्या होता है भी, 252 कैलोरी होती है। कितनी होती है, 252 कैलोरी। अगर BTU के अंदर जूल की बात की जाए तो जूल आपके 1055 होते हैं। और अगर कैलोरी की बात की जाए तो यहाँ से ये क्या होता है भी, 252 कैलोरी आपकी एक BTU के अंदर होती है। BTU का पूरा नाम होता है भी ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये हमारे MCQ है भी। नेक्स्ट इसमें हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये सारा पोर्शन थ्योरेटिक जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट किया था इसका उसमें पढ़ चुके हैं। सेल्सियस स्केल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, सेल्सियस स्केल पर पानी का गलनांक पॉइंट क्या है। गलनांक पॉइंट क्या होता है अभी आपका, मेल्टिंग पॉइंट। जो पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा अभी आपका, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसी प्रकार अगर सेल्सियस स्केल के ऊपर
पानी का उबालांक पूछ लिया जाए, उबालांक पॉइंट क्या है, तो क्या होगा यहाँ से, जो पानी का उबालांक पॉइंट क्या होता है अभी आपका बॉइलिंग पॉइंट, जिस तापमान के ऊपर आपका जो पानी है भाप बनना स्टार्ट हो जाता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या है अभी यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भी, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अभी हम। ऊष्मा किस प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा जो है वो किस प्रकार की ऊर्जा है। जो हीट है आपकी वो एक एनर्जी ही होती है, बट वो किस प्रकार की है वो हमें बताना है। तो ऊष्मा जो है वो आपकी एक काइनेटिक एनर्जी होती है भी। क्या होती है भी? काइनेटिक। काइनेटिक आप सबको पता है भी, हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। काइनेटिक क्या होता है भी? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गति मूवमेंट के अंदर रहती है। ये कैसे रहती है भी आपको पता है, ये हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाती है। तो इस प्रकार ये क्या है भी, एक गतिज ऊर्जा का ही रूप है। ऊष्मा जो है वो क्या है आपकी गतिज ऊर्जा है। नेक्स्ट है इसके अंदर, तापमान क्या दर्शाता है, तापमान क्या दर्शाता है, तापमान क्या दर्शाता है। तापमान क्या दर्शाता है अभी? तापमान हमें दर्शाता है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है या फिर वो कितनी गर्म है। यह दर्शाता है अभी कोई वस्तु कितनी ठंडी अथवा या गर्म है। तो ये तापमान है भी, ये हमें बताता है कि कोई वस्तु जो है वो कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस वो हमें क्या बताता है? टेम्परेचर दर्शाता है भी। टेम्परेचर हमें यही बताता है कि कोई भी वस्तु जो है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं अभी। ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचारण कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार से होता। तो इसका आंसर क्या आएगा अभी? 3 प्रकार से। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं अभी? कंडक्शन, कन्वेक्शन और आपका रेडिएशन। ये हम बड़ी डिटेल में हम इनको पढ़ा था, कंडक्शन, कन्वेक्शन और आपका रेडिएशन। तो 3 प्रकार से हम क्या है भी ट्रांसफर करते हैं हीट का। ऊष्मा का संचारण क्या है भी 3 प्रकार से होता है भी। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका कंडक्शन मुख्यतः किसमें होता है, कंडक्शन मुख्यतः किसमें होता है। देखो अभी हमारे पास जो है कोई भी पदार्थ है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है भी। और एक आपका होता है उसके अंदर वैक्यूम। तो हमारा जो कंडक्शन है मुख्यतः ये किसमें होता है भी? सॉलिड्स के अंदर होता है। जो आपके ठोस वस्तुएं होते हैं उसमें ऊष्मा का संचारण जो है कंडक्शन विधि के द्वारा होता है। तो हमारा जो कंडक्शन है वो मुख्यतः किसमें होता है भी? सॉलिड्स के अंदर होता है भी। क्वेश्चन नंबर 11, कन्वेक्शन मुख्यतः किसमें होता है। तीनों को अलग अलग देखते हैं हम। तो ये किसमें होता है अभी? ये होता है आपका लिक्विड एंड गैसेस के अंदर, लिक्विड व गैसेस के अंदर। क्वेश्चन में यह भी होगा कि केवल लिक्विड, केवल गैस, दोनों में से कोई नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पे दोनों आएगा। जहां पे भी लिक्विड और गैस दोनों दे रखे होंगे वो आपका इसमें उत्तर आएगा। यहीं से आपको कंफ्यूज किया जाएगा भी। इसी कड़ी में नेक्स्ट जो है रेडिएशन मुख्यतः
किसमें होता है? तो इसका आंसर आपका आएगा भी निर्वात, यानी कि वैक्यूम, निर्वात एंड ऑल मीडियम्स, यानी कि जितने भी ये मीडियम्स हैं हमारे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब के अंदर होता है। साथ साथ आपका इसमें क्या है भी, वैक्यूम ऐड हो सकता है भी। ऑल मीडियम्स जो भी हैं हमारे, साथ साथ आपका वैक्यूम। तो ये आपने तीनों को बड़े अच्छे से ध्यान से देखना है। तीनों मैंने दोबारा से फिर करवा दिए एमसीक्यू के अंदर भी, क्योंकि प्रश्न आपका यहीं से बनता है और बच्चे जो है इसका फिर भी उत्तर जो है गलत देते हैं। बट आपने क्या है, बिल्कुल इसको अच्छे से ध्यान से करना है। तो हमारा इसके अंदर आएगा भी सॉलिड, कंडक्शन के लिए, कन्वेक्शन के लिए लिक्विड गैस, रेडिएशन के लिए वैक्यूम एंड ऑल अदर जितने भी हमारे मीडियम्स होते हैं उन सब के लिए। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं हम। तापमान को मापने का सबसे सामान्य यंत्र कौन सा है? तापमान को मापने के लिए सबसे सामान्य यंत्र कौन सा है? तो उत्तर आपका इसका बिल्कुल आसान सा है भी, थर्मामीटर जो है सामान्य यंत्र है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है भी, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसका आंसर है भी थर्मामीटर। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इससे हमारा पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो रिवाइज भी हो जाएगा भी। उसके बाद आता है भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्मोकपल थर्मामीटर का उपयोग कब किया जाता है? कब किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है अभी, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए। देखो भी जो थर्मामीटर होता है आपका, ये आपका 40 डिग्री सेल्सियस से लेके 356 डिग्री सेल्सियस तक के जो तापमान होते हैं उनको मेजर करने के काम आता है। और इससे अधिक अगर तापमान की बात करें तो वहां पे हमें थर्मोकपल थर्मामीटर जो है वो मापने के काम आता है 1000 डिग्री सेल्सियस तक, और इससे थोड़ा ज्यादा भी हम माप सकते हैं। लेकिन इससे बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पायरोमीटर, पायरोमीटर जो थर्मामीटर है यह कब उपयोग होता है? जहां थर्मोकपल से भी ऊपर के टेम्परेचर मापने हों, यानी कि बहुत अधिक ऊंचे तापमान को मापने के लिए। जैसे आपकी जो भट्ठी होती है, जो फर्नेस है, वहां पे बहुत अधिक हाई टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। तो वहां पे क्या है भी आपका पायरोमीटर जो है यूज किया जाता है तापमान को मापने के लिए। तो तीनों के अंदर ये डिफरेंस है, 40 डिग्री से लेके 356 डिग्री तक थर्मोमीटर, ठीक है भी, लो टेम्परेचर मापने के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए थर्मोकपल, और उससे भी हाई फर्नेस है, सूर्य की सतह की गर्मी है, उन सबको मापने के लिए आपका जो है पायरोमीटर यहाँ पे यूज किया जाता है। और इसमें और दो क्वेश्चन बनते हैं आपके
कि सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर हमें कौन सा थर्मामीटर देता है। तो कल हमने डिस्कस किया था भी रेजिस्टेंस जो थर्मामीटर होता है आरटीडी जिसको बोला जाता है, वो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए होता है। और आपका विदाउट कॉन्टैक्ट जो हमें टेम्परेचर मेजर करके देता है भी वो आपका होता है भी इंफ्रारेड थर्मोमीटर। तो ये सब आपने ध्यान रखने हैं, ये आपके सारे के सारे एमसीक्यू बनते हैं। नेक्स्ट है भी इसके अंदर केल्विन स्केल पर पानी का उबालक कितना होता है। केल्विन स्केल के ऊपर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, केल्विन स्केल पर पानी का उबालक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है कितना होता है। तो आपने ये देखना है कि केल्विन स्केल जो है 273 से 373 डिग्री केल्विन तक रहता है। तो अगर उबालक की बात की जाए तो ये आएगा आपका 373 डिग्री केल्विन। ठीक है भी, ये आंसर है आपका 373 डिग्री केल्विन। और इसी प्रकार अगर इसके गलनांक की बात कर ली जाए कि केल्विन स्केल पर पानी का गलनांक कितना होता है, तो क्या होगा अभी इसका 273। ये आपका 273 इसका स्टार्टिंग रेंज होता है अभी केल्विन स्केल का, और 373 है इसका हाईएस्ट स्केल लास्ट स्केल। तो जो आपका उबालक होगा वो 373 होगा और जो इसका गलनांक होगा वो आपका 273 होगा भाई। उसके बाद अभी किसी वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है। किसी वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह किस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है। तो हमें पता है भी ऊष्मा जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाती है। तो इसका आएगा भी गर्म से ठंडे की ओर, गर्म से ठंडे की ओर, ठंडे की ओर। किस प्रकार कह सकते हैं या किस ओर होता है। तो ये हमें पता है अभी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ऊष्मा जो है वो स्थानांतरित होती है। तो यहाँ से गर्म से ठंडे की ओर यहाँ पर का आंसर आएगा भी। नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं भी हम। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है केल्विन में। अब हमारा टेम्परेचर कन्वर्जन के ऊपर कुछ सवाल करते हैं भी कि टेम्परेचर मान लो सेल्सियस में दे रखा है तो केल्विन में कितना आएगा, अगर केल्विन में दे रखा है तो सेल्सियस में, र्यूमर में, फारेनहाइट में ये कितने कितने आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन। हमें पता है अभी C इज इक्वल टू K माइनस 273 होता है अभी। ये हमने हमारा साइड में क्विक फॉर्मूला लिख लेते हैं अभी हम इसके लिए। C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर R/4 K माइनस 273/5। अब यहाँ से हमने सेल्सियस और केल्विन दोनों ले लिए तो ये आपकी बन गई यहाँ से इक्वेशन। C की वैल्यू हमें 0 दे रखी है, K माइनस 273, तो K बराबर आ गया अभी यहाँ से 273। K की वैल्यू क्या आ गई भी 273। उसके बाद एब्सोल्यूट जीरो तापमान कितना होता है। एब्सोल्यूट जीरो तापमान कितना होता है। संपूर्ण शून्य जो तापमान है वो कितना होता है भी, वो आपका होता है भी 273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भी 273 डिग्री सेल्सियस। या फिर इसको हम ये कह सकते हैं 0 डिग्री केल्विन जो होता है वो आपका एब्सोल्यूट जीरो तापमान होता है। तो ये यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपका माइनस 273 बराबर K माइनस 273, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो K इज इक्वल टू 0 आ जाता है अभी। सेल्सियस स्केल के ऊपर बात करें तो माइनस 273, केल्विन स्केल के ऊपर बात की जाए तो 0 डिग्री। ये होता है आपका एब्सोल्यूट शून्य, एब्सोल्यूट शून्य तापमान। संपूर्ण शून्य भी कह सकते हैं भी, तो इसका आंसर आएगा माइनस 273 भी। नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं भी हम।
एक सामान्य मनुष्य का तापमान मनुष्य का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसे सेल्सियस में बताओ, या ये सेल्सियस में कितना होगा। तो हमें पता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ठीक है भी। C/5 बराबर F-32/9 होता है भी। यहाँ से हमें F की वैल्यू दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, C/5 बराबर F98.6 माइनस 32/4। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं अभी, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 में से 2 गए 6, 9 में से 3 गया 6, डिवाइडेड बाई 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, C इज इक्वल टू इसकी गुणा इससे करेंगे भी 5 से 66.6 गुणा 5 डिवाइडेड बाई 9, क्या आ जाएगा अभी, 6 5 30, 3 33, 30 और 3 33 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ से 0, इसको काटेंगे तो क्या आएगा अभी 37। स्वस्थ मनुष्य का तापमान अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस के अंदर ये क्या होगा अभी 37 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये यहाँ से बड़े आसानी से हम इस फॉर्मूले, जो हमारे पास एक कन्वर्जन के फॉर्मूले हैं, यहाँ से हम क्या है अभी किसी भी तापमान को किसी भी तापमान में कन्वर्जन कर सकते हैं। मान लो सेल्सियस में दे रखा है तो र्यूमर में निकाल सकते हैं, केल्विन में निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में, या कोई भी अगर र्यूमर में दे रखा है तो उसको केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस किसी में भी हम निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी हम -40 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो क्या है अभी हमें पता है C/5 बराबर F-32/9, C की वैल्यू दे रखी है अभी -40 डिवाइडेड बाई 5 F-32 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ से 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 9 8 है 72, 72 बराबर F-32, तो यहाँ से F क्या आ गया अभी -32, F बराबर क्या आ जाएगा अभी यहाँ से -72 प्लस 32, तो ये आ गया अभी F बराबर -40। -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अभी बहुत ही सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाला क्वेश्चन है आपका ये है। दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये पूछ लिया कि -40 डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, या फिर इस पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनता है अभी, वह तापमान बताओ, वह तापमान बताओ जिस पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट का स्केल एक समान होता है। तो वो कौन सा तापमान है जिस पर दोनों जो है एक समान आते हैं, तो उसका उत्तर आपका -40 होगा। -40 डिग्री सेल्सियस जो है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के यहाँ पे बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने हमेशा ध्यान रखना है कि -40 डिग्री सेल्सियस जो है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अभी दोनों का तापमान -40 पे क्या होता है अभी एक समान होता है। 573 केल्विन को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, केल्विन के अंदर हमने दे रखा है 573 और इसको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बदलना है। सबसे पहले सेल्सियस को देखते हैं अभी, C इज इक्वल टू K-273। C की वैल्यू दे रखी है, C ने हमने निकालना है, C फाइंड आउट करना है, K की वैल्यू दे रखी है 573 - 273, तो यहाँ से C आ गया अभी 300। C की वैल्यू क्या आ गई भी 300 आ गई है। इसी प्रकार अगर हम फ़ारेनहाइट निकालें तो F-32/9 बराबर K-273 बटा आपका 5। यहाँ से हमें क्या है अभी K दे रखा है
के दे रखा है आपका 5 माइनस 32/9 573 माइनस 273/5। यहाँ से के दे रखा है अभी हमें, तो यहाँ से आ गया अभी 300 डिवाइडेड बाय 5 60 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे f माइनस 32 बराबर 540 f बराबर 540 प्लस 32, ये आ गया अभी आपका f बराबर 572। इस प्रकार से हम जो है कन्वर्जन करते हैं अभी केल्विन को सेल्सियस में और केल्विन को फारेनहाइट में। दोनों का हमें फॉर्मूला पता है, बस वहाँ पे वैल्यू को पुट करना है, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। आपने क्या है सिर्फ और सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान रखना है। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आपका उत्तर बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री केल्विन के बराबर होता है। माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान है, बट ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल आता है क्वेश्चन के अंदर। ये जो आपका पेपर है उसमें ये सवाल पूछा जाता है और उसमें क्या है बच्चे गलती करते हैं। कैसे होता है अभी c इज इक्वल टू के माइनस 273। अब देखो c की वैल्यू में दे रखी है अभी माइनस 273 बराबर के माइनस 273। यहाँ से अगर k निकालें तो क्या आएगा अभी आपका k माइनस 273 प्लस 273, क्योंकि एक को हम इधर लेके आ रहे हैं तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का, ये पहले से माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो k इज इक्वल टू आपका 0 आ गया अभी। तो ये होता है अभी आपका एब्सोल्यूट जीरो। क्या होता है अभी एब्सोल्यूट जीरो, k इज इक्वल टू 0 एब्सोल्यूट जीरो माना जाता है। तो इसीलिए ये सवाल दोबारा मैं बता रहा हूँ कि आपका एब्सोल्यूट जीरो तापमान क्या होता है अभी, एब्सोल्यूट जीरो तापमान होता है 0 डिग्री केल्विन। और अगर सेल्सियस के अंदर पूछ लिया जाए तो ये होता है माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आपने बिल्कुल भी इसके अंदर गलती नहीं करनी है। इस प्रकार के बड़े आसान से ये सवाल बनते हैं हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर। आपने अच्छे से जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन बिल्कुल अच्छे से किया हुआ है तो आपको एमसीक्यू करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भी, कैलकुलेशन जो है आपकी बिल्कुल फास्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी उतने ही हमारे जो सवाल हैं वो अच्छे प्रकार से हल होते जाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी प्रैक्टिस को इसी प्रकार करते रहें, हमारे साथ बने रहें। किसी प्रकार की अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं भी। थैंक यू।